पाकिस्तान की मॉडल भीख मांगते हुए पकड़ी गई है और वो जिसको कहते हैं बड़े कॉन्फिडेंस से मीडिया पर आकर इंटरव्यू देकर कहती है कि हाँ, मैं तो मांगती थी भीख, मैं तो कभी अंधी बन के जाती थी, कभी मैं बहरी बन के जाती थी, कभी मैं लंगड़ी बन के जाती थी और मुख्तलिफ जगहों पर जाकर भीख मांगती थी। आज मैंने गाड़ी बना ली, आज मैंने बंगला बना लिया और मैं बहुत प्राउड हूँ। और मैं दुबई में भी गई हूँ भीख मांगने, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में गई हूँ भीख मांगने। तो मैम इसके बाद हमारा क्या इमेज जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। कपड़े वपड़े अंदाज उनका कर लेते हैं और बैठ जाते हैं। जब आप उनका मुंह देखते हो ना तो मुंह से पता चलता है कि ये कच्चा अखरोट बैठा हुआ है यहाँ पे, एक काला टट्टा बैठा हुआ है पाकिस्तानी यहाँ पे भीख मांग रहा है लंदन के अंदर। अमीर कैसे हुई? भीख मांगकर। ये पक्की बात है। जी जी। जहां जहां पाकिस्तानी पांव रखता है वहीं पे जो है एक मनुष्यत सी छा जाती है। 2 फ्लैट्स हैं, कार है और अपना बिजनेस भी है। बिजनेस भी कर रहे हैं। जी जी। और मैं कहता हूं इसको कुछ नहीं बोलना चाहिए। बोलना है तो इनके पीएम को बोलिए, इनके देश को बोलिए, इनके आर्मी को आप देखिए, आर्मी चीफ लाखों लाखों डॉलर इनकी चमड़ियां उतार के जो है चुराते हैं, बाहर देशों में कोठियां बंगले फ्लैट्स बनाते हैं और देश के अंदर जो है लंबी लंबी पुस्कियां मार। जो देश भीख मांग करके ही बना है, जो देश खैरात और भीख पर ही बना, उस देश के लोग अगर भीख मांग करके गाड़ी बंगला बना रहे हैं तो मेरे लिए इसमें कोई शॉकिंग की बात नहीं है। 77 साल पाकिस्तान का भी हुआ, 77 साल भारत का भी हुआ। आज भारत कितनी सफलता की ऊंचाई। तो जब भी हम पाकिस्तानियों को भिखारी कहते हैं तो इनको बड़ी तकलीफ होती है, इनके अंदर बड़ी दर्द और जो है गुस्सा निकल कर सामने आता है कि क्यों हमें कोई भिखारी कह रहा है। लेकिन फिर से इनको ये दर्द झेलना पड़ेगा क्योंकि इस बार फिर इन्होंने कोई ऐसा कारनामा कर दिया है जिसके कारण अब इन्हें फिर से भिखारी कहा जाने लगा है। पूरे देश दुनिया में इनका जो है ये वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ये इनकी एक फीमेल मॉडल हैं जो मलेशिया में जाकर भीख मांग मांग कर और करोड़पति अरबपति बन गई पाकिस्तान में और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गाड़ी चमका ली और सारा कुछ इन्होंने भीख मांग कर इकट्ठा कर लिया। और इसके बाद में इनका इंटरव्यू कोई कर रहा है और जो इनसे पूछ रहा है और ये बड़े धड़ल्ले से और बड़ी खुशी के साथ बता रही हैं कि हाँ ये सब तो मैंने भीख मांग कर किया है और मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं है, मुझे कोई इसमें बताने में कोई हर्ज नहीं है। मतलब फक्र के साथ ये भीख मांगने के काम को बहुत ही ऊंचाइयों तक ले गई हैं और इनके हिसाब से तो भीख मांगना दुनिया का सबसे अच्छा काम होने वाला लगता है। अब अगर देखा जाए तो इसमें भाई साहब इनकी कोई गलती नहीं है। जब पूरे पाकिस्तान का माहौल यही बना हुआ है, बना रखा गया है, जब वहाँ के पीएम कहते हैं कि हम भिखारी हैं, वहाँ के इमरान खान साहब थे उन्होंने भी अपने आप को भिखारी बना लिया, अपने आप को ड्राइवर बना लिया। उसके बाद शहबाज शरीफ कहते हैं हम तो भीख मांगने के लिए ही आए हैं, हम कोई भिखारी नहीं है लेकिन हमारी मजबूरी है भीख मांगना। और ऐसे ही आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे। एक वीडियो भी आपने देखा होगा जिसमें एक आदमी एरोप्लेन में भीख मांग रहा था, भाई साहब आपने वो भी वीडियो देखी होगी। अब इसके बाद में आप ये वीडियो देखिए, इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से पाकिस्तानियों को भीख मांगने में कोई शर्म, कोई हया, कोई लिहाज नहीं है। अब इसके बाद में यदि अब अगर हम भिखारी आपको बोलेंगे या आपको कोई भी भिखारी बोले, हम तो चलो आपके पड़ोसी हैं तो हम तो बोलेंगे ही क्योंकि हमें आपकी हरकतों का पता रहता है। लेकिन जब आप भर भर के वीडियोस बनवाते हैं अपने भीख मांगने का, जब आप खुले मुंह से कहते हैं कि हम भिखारी हैं, हमें भीख मांगना है, जब आप खुले मुंह से आप किसी से पैसा मांगते हैं भीख के तौर पे, तो फिर हमें कहने में क्या हर्ज है? हम क्यों नहीं कहेंगे, हम जरूर कहेंगे और जरूर बताएंगे कि आप एक नंबर के दुनिया में भिखारी हो। अब भले आप इससे चिढ़े या बुरा लगे, लेकिन हाँ आपने ये जो टेक्निक अपनाई है ना, गजब की टेक्निक है। आपकी वजह से पूरे दुनिया में आपकी तू हो रही है, आपको भगाया जा रहा है। यहाँ तक कि सबसे बिजी देश जापान में लोगों ने धरना प्रदर्शन किया आपके लिए कि पाकिस्तानियों को निकालो बाहर, पाकिस्तानियों को भगाओ यहाँ से, क्योंकि यही पूरे इकोनॉमी को तबाह करने में लगे हुए हैं। क्योंकि जापान इतना बिजी देश है जिसके पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान को भगाने के लिए जो मशक्कत की है। इसी तरह आप देखेंगे कि पूरे दुनिया में आपने चाहे यूएई का नाम सुना हो, अभी आपने हाल ही में एक खबर देखी थी जिसमें यूएई ने कहा था कि सबसे ज्यादा भिखारी पाकिस्तानी भेज रहा है, इनको कंट्रोल करो। तो ये सारी चीजें हैं और इसके वजह से पाकिस्तानी हमेशा भिखारी के रूप में देखे जा रहे हैं पूरे देश दुनिया में, और जिसका मजा लेने में हम लोग पीछे हटने वाले बिल्कुल नहीं है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना। पर है, आसमान छू रहा है और पाकिस्तान की बहु बेटियां कटोरा लेकर के भीख मांगते हैं। तो देखो यार, लोगों के मुंह से आप लोगों ने बहुत सुन लिया। हिंदुस्तान के यूट्यूबर्स, अफगानिस्तान के यूट्यूबर्स,
और भी बहुत सारी दुनिया बातें करती है। लोगों के मुंह से आपने बहुत ज्यादा सुन लिया, अब थोड़ा खुद जो है वो पाकिस्तानियों के मुंह से सुनिए। जब हमने 4 साल 5 साल पहले या बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये भिखारी देश है, इनका पीएम भिखारी है, इमरान खान जो है ड्राइवर बन जाता था और शहबाज शरीफ जो है कहता था मांगने नहीं आया मजबूरी है, आज सुनिए इनके अपने मुंह से हकीकत सुनिए कि असल में देखिए, आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के अंदर, जापान के अंदर जापानीज लोग जो है सड़कों पे आ गए हैं कि पाकिस्तानी यहां से निकल जाए। भाई जापान एक ऐसी कंट्री है जिसके लोग बड़े बिजी रहते हैं। सुनने में आता है कि वो बाथरूम भी जो है हफ्ते में एक बार जाते हैं, इतना बिजी देश है वो। आज वो भी सड़कों पे आ गए पाकिस्तानियों को भगाने के लिए। यूएई, सऊदी अरबिया, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान तो छोड़ता ही नहीं है जो है वो पाकिस्तानियों को। लंदन, पूरी दुनिया में जो है आउट पाकिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं और पाकिस्तान को निकाला जा रहा है। आपके पाकिस्तान में बहु बेटियां भेजना, बहु बेटियां बेचना, भीख मांगना, आतंकी हमला करना, आतंकवाद फैलाना, चोरी करना, झूठ बोलना, डकैती करना, औरतों को अपने बिस्तर का खिलौना समझना, दूसरे के धर्मों को, किसी भी धर्म के सेंटिमेंट को हर्ट करना, तकलीफ देना, दूसरे धर्मों के लोगों को बहुत आंखों में आंसू देना, यही आप लोग, आपके पाकिस्तान का काम। असल में इसके पीछे हकीकत क्या है? इस पाकिस्तानी लड़की है, इसकी वीडियो हम लेके आए हैं। आप इस लड़की की वीडियो सुनिए, आपको जो है जो जो डाउट है आपके दिमाग में, जो जो सवाल है आपके दिमाग में, वो सब हट जाएंगे कि हाँ यार, असल में इनको निकाला क्यों जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपका नाम क्या है? लाइबा। लाइबा, मुझे ये बताएं, आप मलेशिया में रहते जी। तो पाकिस्तान क्यों आई? वैसे ही बस चक्कर लगता रहता है। चक्कर लगता है। तो पहले ये बताएं, मलेशिया में आपके पास क्या क्या है? 2 फ्लैट्स हैं, कार है और अपना बिजनेस भी है। बिजनेस भी कर रहे हैं? जी जी। और अगर फायदामंद है, बुढ़ा अगर पैसे वाला है, तो आप अपनी बेटी बेच दो। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आपके पाकिस्तान का ही मुफ्ती बोल रहा है, इस्लामिक प्रीचर बोल रहा है। फायदा देखो तो सीमा गुलाम हैदर ने भी फायदा देखा, जावेरिया ने भी फायदा देखा। तो आपके यहाँ तो बहुत नॉर्मल है, आपके यहाँ तो इस्लामिक प्रीचर प्रीच करते हैं। तो अगर बेचारी वो मॉडल ने भीख मांग लिया तो क्या बुरा कर दिया? और क्या ही पता सर, भीख मांग करके उसने इतना प्रॉपर्टी मुझे बनाया ये बताएं है। कि घर वाले सब वहीं रहते हैं? जी जी। पाकिस्तान रिश्तेदारों से मिलने आई हो? जी, बस चक्कर लगता रहता है। चक्कर लगता ये तो रहता है। आम बात है। इतनी अमीर कैसे हुई? भीख मांग कर। ये पक्की बात है? जी जी। ये आप क्यों इतना सच जो है अब बोलने के लिए आपने कहा मैं सच बोलूंगी? देखिए, सच तो छुपा नहीं रहता, बताना चाहिए ना अपने बारे में, अपनी पहचान बतानी चाहिए कि आप कैसे अमीर हुए, क्या किया। बस लोगों को देखकर ऐसे मतलब देखते थे कि ऐसे इशारों पे मांग रहे होते हैं, तो मैं सोचती थी कि ये कैसे कर लेते हैं और अमीर भी होते हैं बहुत। फिर मैंने भी कहा कि मैं ट्राई करती हूँ, मैंने किया और बहुत ज्यादा पैसे मुझे इकट्ठे हुए कि माशाल्लाह देखे मैं कहाँ पे। आपने 5 साल में ये पैसे कमाए? जी जी। आपके यहाँ से एक आती है जिसने शाहरुख खान के साथ एक मूवी बनाई थी, माहिरा खान। उसने इतना काम किया पाकिस्तान में, इतना काम किया, उसको वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली, वर्ल्ड वाइड नहीं मिली। लेकिन जैसे ही उसने भारत में कदम रखा और शाहरुख खान के साथ मूवी बनाई, उसको वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी मिली है। तो वो सिर्फ वो शाहरुख खान की पिक्चर के बारे में ही बात करती है, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई अचीवमेंट है ही। अब मैं आती हूँ आपके यहाँ एक क्या नाम है उसका, हिना। हमेशा सीरियल्स में रोती कलपती रहती है, बहुत बेचारी बन करके आती है, छोटा। वो अभी कुछ दिन पहले डेट कर रही थी बादशाह, जो सिंगर है हमारे यहाँ। दुबई में दोनों का मिलना जुलना चल रहा था, सैर सपाटा चल रहा था। अब वो इसी चक्कर में थी कि बादशाह उसको एक आंख जो है वो गाने में उसको चांस दे दे, तो उसका भी भारत का रास्ता खुल जाए। तो उधर देख के जरा ये बताएं कि भीख मांगती कैसे थी, क्या बहाना करती थी, क्या सारा करती? ना बीना बनकर, हाथ में किताब पकड़कर और हर किसी को अपनी झूठी कहानी बतानी कि मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं और मैं सिर्फ एक ही हूँ, घर चलाना है, मेरे अब्बू बीमार हैं, वो कोई काम नहीं कर सकते, बस इस तरह की कहानियां बतानी। अब उसके बाद फिर एक और है जिसने यहाँ पर एक मूवी बनाई थी, क्या नाम है उसका, सज्जल अली।
सजल अली, शादी वादी धूमधाम से हुई, फिर छोड़ छाड़ हो गया। आपके यहाँ तो छोड़ छाड़ बड़ा आराम से होता है। सजल अली का छूट छाट हो गया। उसके बाद सानिया मिर्जा पता नहीं अपना सर क्यों फोड़ने के लिए गई थी शोएब मलिक से, उसका भी छूट छाट हो गया। ये लोग देखिए, पाकिस्तान के मर्द और पाकिस्तान की औरतें दोनों अश्लील,